वो अंगद की तरह ऑस्ट्रेलिया में खड़ा हो गया था, एक पैर पिच के ऊपर गड़ा कर कि चाहे कुछ हो जाए भारत को मैच नहीं हारने दूंगा। एक कलाई टूट गई थी तो एक कलाई से उसने बैटिंग करी थी आंध्रा के लिए। आंध्र प्रदेश को पिछले 7 टूर्नामेंट में से 5 बार वो नॉकआउट में पहुंचा चुका है। लेकिन फिर क्या हुआ? पूरी टीम का साथ मिलने के बावजूद भी अब हनुमा विहारी पे ही पलट कर आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने ही लड़कों का दिमाग खराब किया है। दरअसल कुछ दिनों पहले से हनुमा विहारी को लेकर एक बड़ा विवाद चल रहा है, जिसमें कि पहले तो कहा गया कि भैया अब वो आंध्र प्रदेश की तरफ से कभी नहीं खेलेंगे, कप्तानी उन्हें छोड़ दी है। लेकिन बाद में जैसे जैसे परतें खुलना शुरू हुई, इसमें किस प्रकार की नेतागिरी हावी हो चुकी है, बात क्लियर तौर पर निकलकर सामने आ गई। टीम का ही एक खिलाड़ी जो कि एक बड़े नेता से अपना रसूख रखता है, उसका पिता है वो बड़ा नेता, बस इसीलिए उससे बोलना हनुमा विहारी को पड़ गया भारी। और देखिए आज की स्थिति क्या है, मतलब खेल में भी नेतागिरी इस कदर हावी हो जाएगी, किसी ने सोचा भी नहीं था। और सबसे बड़ी बात, वही खिलाड़ी आज जिस जुर्रत के साथ सामने आकर धता बताते हुए ऐसी बातें कर रहा है, वो साफ तौर पर बताता है कि हनुमा विहारी के लिए उस खिलाड़ी के मन में रिस्पेक्ट क्यों नहीं है, किस तरीके से एक उद्दंडता साफ तौर पर दिखाई दे रही है, उस बारे में भी बात करेंगे। क्योंकि हनुमा विहारी भारत के लिए 16 टेस्ट मैच खेल चुके हैं, 5 हाफ सेंचुरी लगाई है, 1 सेंचुरी लगाई है। और सबसे बड़ी बात, जिस तरह के ग्रिटीनेस वाले वो खिलाड़ी हैं, आज भी के लोग इसी बारे में बात करते हैं कि यार हनुमा विहारी कहाँ है। दरअसल भारतीय टीम के स्टार क्रिकेटर रहे हनुमा विहारी ने हाल ही में एक पोस्ट से तहलका मचा दिया था, और वो इस समय सुर्खियों में छाए हुए हैं। हनुमा ने दरअसल अपनी घरेलू टीम आंध्र प्रदेश एसोसिएशन के खिलाफ बगावत करते हुए एक बड़ा बयान दिया था। हनुमा ने अप्रत्यक्ष तौर पर कहा था कि एक खिलाड़ी को डांट लगाने की वजह से वो राजनीति का शिकार हो गए। हालांकि हनुमा ने यहाँ पर किसी प्लेयर का नाम नहीं लिया था, मगर अब आंध्रा की टीम के ही विकेटकीपर बल्लेबाज के.एन. पृथ्वी राज ने सामने आकर जवाब दिया है। पृथ्वी ने इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए कहा कि सभी को नमस्कार, मैं वही आदमी हूं जिसे आप लोग कमेंट बॉक्स में खोज रहे हैं। आप लोगों ने जो भी सुना वो बिल्कुल झूठ है। खेल से बड़ा कोई नहीं होता और मेरा स्वाभिमान किसी भी चीज से कहीं ज्यादा बड़ा है। अब यहां पर सबसे बड़ी ध्यान रखने वाली बात यह है कि भाई साहब का जो स्वाभिमान है वो बड़ा है। इसका मतलब यही हुआ कि हनुमा विहारी ने वाकई में अगर इनको कुछ बोला तो इनके स्वाभिमान को तो ठेस पहुंची हो। वहीं विकेटकीपर बल्लेबाज ने आगे लिखा कि व्यक्तिगत हमले और अभद्र भाषा किसी भी तरह से अस्वीकार्य है। टीम में हर कोई जानता है कि उस दिन क्या हुआ था। उस सहानुभूति के खेल को आप जैसा चाहें खेलें। बता दें कि के.एन. पृथ्वी के पिता फिलहाल जनसेना पार्टी से जुड़े हुए हैं। अब देखिए यहाँ पर जो अस्वीकार्य है और सब जानते हैं वाली बातें हुई हैं, ये इसीलिए तो हो रही है ना क्योंकि पिताजी इतने बड़े पॉलिटिशियन है। वरना तो हमने देखा था कि रोहित शर्मा ने कैसे सरफराज को बीच मैदान पर सुना दिया था कि भाई हीरो नहीं बनने का। अगर आप में सुनने की क्षमता सीनियर से नहीं है तो आप किसी भी जगह पर चले जाओ, आप कभी एक्सेल ही नहीं कर पाओगे। चाहे हम जॉब की बात कर लें या हम स्पोर्ट्स की बात कर लें, क्योंकि सीनियर्स जो होते हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ा तो अधिकार आपके ऊपर रखते हैं। खैर, हाल ही में हनुमान ने भी एक इंस्टाग्राम पर लंबी पोस्ट शेयर करी थी और इसमें उन्होंने लिखा था, अपना दिल ही खोल के लिख दिया था। जैसे उन्होंने लिखा था कि इस पोस्ट के जरिए मैं कुछ फैक्ट सामने रखना चाहता हूं। बंगाल के खिलाफ पहले मैच में मैं कप्तान था। उस मैच के दौरान 17 खिलाड़ी पर चिल्लाया और उसने अपने पिता, जो कि एक राजनेता है, उससे शिकायत कर दी। बदले में उसके पिता ने संघ से मेरे खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा। 30 साल के हनुमान ने कहा कि मैंने खिलाड़ी को व्यक्तिगत रूप से कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन संघ ने सोचा कि वो खिलाड़ी उस व्यक्ति से ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसने पिछले साल अपना शरीर दांव पर लगा दिया और बाएं हाथ से बल्लेबाजी करी। पिछले 7 साल में 5 बार आंध्रा को नॉकआउट में जगह दिलाई और भारत के लिए मैंने 16 टेस्ट भी खेले। आपको बता दें कि हनुमान ने कुछ समय पहले ही निजी कारण बताकर आंध्रा टीम की कप्तानी छोड़ दी थी, मगर अब कप्तानी से हटने की वजहों का दूसरा ही खुलासा किया। रणजी ट्रॉफी के मौजूदा सीजन में आंध्र प्रदेश को क्वार्टर फाइनल मुकाबले में मध्य प्रदेश ने 4 रनों से हराया था। हनुमान ने कहा कि वो फिर कभी राज्य के लिए नहीं खेलेंगे। मध्य प्रदेश के खिलाफ पिछले साल के रणजी ट्रॉफी क्वार्टर फाइनल मैच को याद करते हुए विहारी ने कहा कि उन्होंने टीम के लिए अपना शरीर दांव पर लगा दिया था। दाहिने हाथ में चोट के कारण उन्होंने इस मैच में बाएं हाथ से बल्लेबाजी करने के लिए मजबूर होना पड़ा था, लेकिन वो आंध्र को बाहर होते देख नहीं सकते थे। हनुमान ने कहा कि दुखद बात यह है कि संघ का मानना है कि वो जो भी कहें खिलाड़ी को वही सुनना होगा और खिलाड़ी उनकी वजह से ही वहां है। मैंने फैसला किया है कि मैं आंध्र के लिए अब कभी नहीं खेलूंगा, जहां मैंने अपना आत्मसम्मान खो दिया है। मैं टीम से प्यार करता हूं। जिस तरह से हम हर सेशन में प्रोग्रेस कर रहे थे वो मुझे काफी पसंद है, लेकिन संघ नहीं चाहता कि हम आगे बढ़े। मुझे शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन इस सेशन में खेलना मैंने जारी रखने का एकमात्र कारण यही था
कि मैं खेल और अपनी टीम का सम्मान करता हूं। विहारी के सपोर्ट में कई खिलाड़ी उतरे और आंध्र प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन को एक लेटर भेजा जिसमें विहारी के ऊपर लगाए आरोपों को गलत बताया गया। उस पेपर पर सभी प्लेयर्स के साइन भी थे। मगर अब इस मामले में पृथ्वी के पिता नरसिम्हा भी सामने आए। नरसिम्हा ने उल्टा हनुमा पर ही फर्जीवाड़े का आरोप लगा दिया। उनका आरोप है कि कप्तानी जाने के बाद हनुमा ने गुमराह करके सभी खिलाड़ियों से पेपर साइन करवाया। नरसिम्हा ने कहा कि उन पर और उनके बेटे पर लगाए गए सभी आरोप झूठे हैं और गलत हैं। अब आप मुझे एक बात बताइए, हनुमा विहारी के लिए कि सभी के सब खिलाड़ियों को बेवकूफ बनाना इतना आसान है? अब एक राजनेता किस तरह की बातें करते हैं ये मुझे आपको समझाने की जरूरत नहीं है। खैर, बता दूं कि नरसिम्हा जनसेवा पार्टी से जुड़े हुए हैं, जबकि आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस की सरकार है। इस बीच अपोजिशन तेलुगु देशम पार्टी भी इस मामले में कूद पड़ी है। टीडीपी के नेता लोकेश नारा ने एक बयान जारी कर हनुमा विहारी को 2 महीने के अंदर टीम में वापस लाने का आमंत्रण दिया। लोकेश ने कहा कि मैं सत्ताधारी पार्टी के राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण प्रसिद्ध क्रिकेटर हनुमा विहारी के आंध्र प्रदेश टीम से बाहर हो जाने से स्तब्ध हूं। मैं हनुमा विहारी को फिर से 2 महीने के अंदर आंध्र प्रदेश टीम के लिए खेलते हुए देखने के लिए आमंत्रित करता हूं। हम उनके और टीम के लिए रेड कारपेट बिछाएंगे, साथ ही अगले रणजी सीजन में खिताब जीतने के लिए उनकी हर संभव सहायता करेंगे। नरसिम्हा ने इंडिया टुडे से लेकिन बातचीत में कहा कि अगर उनके पास में इतनी ही पावर होती तो वे हनुमा को हटा सके, तो उसके हटने के बाद वो अपने बेटे को कप्तान नहीं बना देते। उनके बेटे को मैच खेलने तक का मौका नहीं मिला। नरसिम्हा ने हनुमा पर ही गलत व्यवहार का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि हनुमा को गलत व्यवहार के बाद लगा कि एसोसिएशन के मेंबर्स उनसे सवाल कर सकते हैं, तो उन्होंने उनके बेटे पृथ्वी पर निशाना बना दिया। पेपर पर खिलाड़ियों के साइन को लेकर नरसिम्हा ने सवाल उठा दिया, तो उन्होंने कहा कि ये सब पूरी तरह झूठ है। जब विहारी को कप्तानी से हटाया गया था तब उन्होंने बाकी प्लेयर्स को बुलाया और उन्हें एक पेपर पर साइन करने के लिए कहा। उस पेपर पर क्या लिखा था वो हनुमा ने खिलाड़ियों को नहीं बताया और साइन करवा लिया। अब आज की तारीख में आप मुझे बताइए, क्या कोई वाकई में इतना बेवकूफ होता है कि बिना पढ़े चीजों के ऊपर साइन कर दे, वो भी जब वो रणजी खेल रहा? खैर, नरसिम्हा यही नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा कि आप किसी भी प्लेयर से पूछ सकते हैं और वो आपको एक ही बात कहेंगे। अब प्लेयर से पूछो कि उनसे पेपर कब साइन कराया गया। बीते दिन का ये हाल में कोई पेपर साइन नहीं किया गया है। क्या उस लेटर को आप झूठ बता रहे हैं? ये भी एक बड़ी बात है। तो इसके जवाब में नरसिम्हा ने कहा कि लेटर की तारीख गलत है। बंगाल के खिलाफ मैच वाले दिन हनुमा और उनके बेटे का विवाद हुआ था और इसी दौरान हनुमा ने उनके बेटे को अपशब्द कहे थे। इसको लेकर हनुमा के खिलाफ एसोसिएशन में शिकायत दर्ज कराई। हनुमा के खिलाफ 5 शिकायतें और भी दर्ज हैं। उनका बेटा पृथ्वी रिकॉर्ड होल्डर विकेटकीपर है। हनुमा करीब 2.5 महीने से उनके बेटे को मानसिक और इमोशनल टॉर्चर कर रहा है। उसे मैच तक खेलने नहीं दिया गया। भारत के लिए 16 टेस्ट मैच खेलने वाले मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन विहारी ने सेशन की शुरुआत आंध्र के कप्तान के रूप में करी थी, लेकिन पिछले साल के उपविजेता बंगाल के खिलाफ पहले मैच के बाद उन्होंने पद छोड़ दिया। रिकी बुई ने सत्र के बाकी मुकाबलों में टीम की लीडरशिप करी। अब वो 902 रनों के साथ मौजूदा सत्र में सबसे सफल बल्लेबाज है। हनुमा ने भारतीय टीम के लिए अब तक 16 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें कि 33 के एवरेज से करीब 900 रन बनाए। इस दौरान उनके बल्ले से 1 शतक और 5 अर्धशतक निकले। विहारी ने अपना आखिरी टेस्ट मैच जुलाई 2022 में इंग्लैंड के खिलाफ बर्मिंघम में खेला था। विहारी को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी टेस्ट में खेली गई साहसी अंगद की पारी के लिए याद किया जाता है। उस मैच में हनुमा विहारी ने अंगद की तरह अपना पैर रखकर मैच बचाया था। उसके बाद ही भारत ने गाबा टेस्ट जीतकर सीरीज अपने नाम करी थी। आपका इस पूरे पॉलिटिकल ड्रामा के लिए क्या कुछ कहना है? कि आपको लगता है क्रिकेट में पॉलिटिक्स घुसनी चाहिए? मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। आपके जवाब कमेंट्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।